जय हिंद दोस्तों एक्सरसाइज आर एस रवल का 17 इसका दोस्त इस चैप्टर में है ट्रिग्मेटिकल इक्वेशंस। दोस्त जितना भी था पीछे 11th क्लास का 15 का जितना भी था ABCDE तक पिछले वीडियो में पूरा क्लियर कर चुके हैं और 16 भी क्लियर कर चुके हैं। इसमें दोस्त है कि जो आपका वैल्यू से रिलेटेड ट्रिग्मेटिकल इक्वेशन, जिस तरह हम लोग अलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक को पढ़ते थे ना, उस तरह हम वैल्यू जैसे एक्स का निकालते थे, उसी तरह यहाँ पर हम लोग एक्स का ही या थीटा का जो भी रहता है वो मान निकालना है यहाँ पे। अगर इसका देखिए साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया था, तो आप 10th क्लास में भी इसका पढ़े थे कि इसका लिख सकते थे tan x इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो अगर इसका ऐसे लिखा रहता था तो 10th क्लास में अगर दो क्वेश्चन के थ्रू अगर इसको देखना चाहेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया, तो आप ऐसे लिखते थे इसको 10th क्लास में कि साइन एक्स इक्वल टू कितना, साइन किसका वैल्यू होता था, तो पाई बाई मेरा कितना हो गया 6। और आप एक चीज़ देखे थे 10th क्लास में कि अगर इफ़ साइन ए इक्वल टू साइन बी है देन क्या होता था, ए इक्वल टू क्या होता था, अगर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो उसका एंगल आपस में क्या हो जाता था, इक्वल होता था। दोस्त उसी बेसिस पे तब फिर हम यहाँ कर सकते थे कि एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई कितना 6। मगर क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही वैल्यू का इतना हो सकता है, कि सिर्फ 5/6 का ही 1/2 थोड़े हो सकता है, और का भी हो सकता है, और का नहीं हो सकता है, सिर्फ इसका ही पॉजिटिव वैल्यू 1/2 थोड़े हो सकता है, और का भी क्या हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू ऐसा है दोस्त कि आपका 1/2 वैल्यू 5/6 का नहीं, आगे भी होगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा। आप इसका वैल्यू चलिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाते तो इसका वैल्यू भी शायद आपका 1 ही देता, कि आपका पाई माइनस कितना, पाई बाई कितना 6, यानी 5 पाई/6 का वैल्यू भी आपको कितना देगा दोस्त, इतना ही देगा। 5 पाई/6 का वैल्यू भी कितना देगा, इतना ही देगा, 1/2 ही देगा। साइन 5 पाई/6 का वैल्यू कितना देगा, 1/2 ही देगा। तो ऐसा बहुत सारा है, तो इसीलिए दोस्त इस चैप्टर का यूज हुआ कि ट्रिग्मेटिकल इक्वेशन का, ठीक है। इसका कुछ कुछ फार्मूला है। अगर tan x का देखेंगे दोस्त, अगर tan x का देखते हैं कि tan x इक्वल टू अगर 1 कितना दिया, √3 दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, tan x को हम लोग 10th क्लास में ऐसे लिखते थे, tan x है, और इसको कितना लिखते हैं, कितना का वैल्यू होता था, tan कितना, पाई बाई कितना 6 का। तो एक्स इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो अगर आपस में इक्वल रहता था तो उसका एंगल आपस में क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। ए मेरा कितना होता है, पाई बाई कितना 6, मगर क्या सिर्फ 5/6 का ही वैल्यू 1/√3 होगा, tan पाई/6 का ही वैल्यू 1/√3 होगा, नहीं दोस्त, इसका बहुत सारा वैल्यू आएगा। आप इसका अगर करते तो ये भी हो जाता दोस्त कि पाई प्लस पाई बाई कितना 6, यानी 7 पाई बाई कितना 6। ट्रिगोमेट्री में 7 tan 7 पाई/6 का वैल्यू भी मेरा कितना देगा दोस्त, 1/√3 ही देगा। और ऐसा बहुत सारा है जो वैल्यू देते जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का ऐसा यूज हुआ दोस्त कि इसमें बहुत सारा कुछ कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को कुछ बेसिक देखते जाइए, उसके बाद दोस्त हम बताते हैं। तो इसी सब फार्मूले को लोग ड्राइव करने के लिए देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 100 पाई/6 निकालिए, 5 पाई/6 निकालिए, और भी आएगा और भी आएगा। कभी कभी आपको दे देगा दोस्त कि नहीं हमको आपका 0 से लेकर 90 के बीच में नहीं चाहिए, ठीक है। अगर 0 से 90 के बीच में चाहिए था, ये बोल देता कि सपोज 0 से बड़ा और 90 से क्या छोटा, तब आप इस वैल्यू को ले लेते। मगर उस क्वेश्चन में अगर कभी ये पूछ देता कि वो आपको चाहिए था पाई बाई कितना 90, पाई बाई कितना 2 से छोटा और पाई से क्या बड़ा, उस कंडीशन में आप क्या लेते, इस वैल्यू को लेते। अगर आपसे पूछ देता दोस्त कि इसका वैल्यू में ये बोल देता कि पाई से क्या छोटा चाहिए, पाई से छोटा, पाई से बड़ा चाहिए था, ठीक है, और आपका 2 पाई बाई कितना 3 से, इससे आपका बड़ा चाहिए था, ठीक है, 3 पाई बाई कितना 2 से बड़ा चाहिए था, तब उसका tan का वैल्यू मेरा कितना आता था, 7 पाई बाई कितना आ जाता, 6 आ जाता। तो दोस्त उसी सब कंडीशन को फॉलो करने के लिए इस चैप्टर को दोस्त किया गया है। जैसे देखिए दोस्त, इसका कौन है, इसका देखिए दोस्त, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ दोस्त, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखिएगा कि साइन एक्स इक्वल टू
√3/2 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है वी आर x लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन पाई, ठीक है। आपको बोल दिया है दोस्त कि जो x है वो π/2 से छोटा से है, या ऐसा कर ली sin x = π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वेयर x लेस देन x लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन कितना पाई। बोला x का वैल्यू निकालना है दोस्त, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है जो आपका π/2 से क्या हो, छोटा हो, और पाई से मेरा क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। π/2 से छोटा और पाई से मेरा क्या बोल रहा है, बड़ा है। तो अगर सिंपल सा अगर एक मेथड से अगर इसको देखिएगा दोस्त, तो अगर हम सिंपल 10th वाला मेथड से जाते हैं तो sin x = हम लोग कितना जाते थे, sin x = इसको लिख सकते थे साइन कितना π/, कितना 3 मीन्स कितना x = कितना π/, कितना हो गया 3। मगर क्या π/3 अगर देखिएगा 60 है दोस्त, क्या 60 मेरा है इस x को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है दोस्त। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जिस रहेगा तो थीटा थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर का पाई, जैसे यहाँ पे दोस्त 0 डिग्री है, यहाँ पर कितना है π/2 है, यहाँ पर कितना है दोस्त पाई है, यहाँ पर कितना है 2π/, कितना है 3π/2 है, और यहाँ पर कितना है दोस्त 2π है। अगर थीटा यहाँ पर आता तो थीटे हो जाता था दोस्त, इसके लिए दोस्त पाई माइनस थीटा हो जाता था जो भी वैल्यू निकलता, और यहाँ पे दोस्त आपका पाई प्लस थीटा हो जाता है, और यहाँ पे 2π माइनस कितना हो जाता है थीटा। ये दोस्त आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो दोस्त मेरा तो अगर हम 60 निकाल लिए तो x का वैल्यू जो 60 दिया है तो क्या इसके लिए सेटिस्फाई है, ये 60 ऐसा सेटिस्फाई है लेस देन π/2, और ग्रेटर देन कितना पाई, ये सेटिस्फाई है, नहीं दोस्त सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम इस एंगल पे बैठाते थे दोस्त, ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कितना दोस्त हम उस पर बैठाएंगे। अगर x तो ये मेरा कितना देता दोस्त पाई माइनस कितना π/, कितना दोस्त 3, और 2π/, कितना हो जाता है दोस्त 3। यानी इसका मान दोस्त, इसका जो वैल्यू होता है कि साइन कितना 2π/, कितना 3, इसका वैल्यू मेरा कितना होगा दोस्त √3/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू होगा दोस्त, ठीक है, इसका वैल्यू, नॉट कि इसका, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार जब दिया है तब इसका वैल्यू होगा। तो यही सब कुछ कुछ कंडीशन है दोस्त, उस कंडीशन के बेसिस पे इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं दोस्त। जैसे कुछ फार्मूला है, जैसे 3 फार्मूला है, बेसिक फार्मूला 3 फार्मूला बेसिक देख लीजिएगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्त, ठीक है। 2 तरह के इसमें क्वेश्चन पढ़ना है दोस्त, एक जनरल वैल्यू, एक प्रिंसिपल वैल्यू। इस चैप्टर में दोस्त 2 तरह का वैल्यू पढ़ना है, एक आपका प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है दोस्त, और एक जनरल वैल्यू पढ़ना है। ये दोनों में फ़र्क क्या है दोस्त कि प्रिंसिपल वैल्यू में डायरेक्ट आपका डिजिट देगा, फिक्स डिजिट देगा, फिक्स दे देगा, और जनरल वैल्यू में दोस्त वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी का वैल्यू आएगा दोस्त, सपोज थीटा अगर ऐसे आ गया कि π/, कितना 3, मगर इसमें जब थीटा अगर निकालिएगा दोस्त तो ऐसे दे देगा n π/, कितना 3। n जहाँ पर क्या है दोस्त कुछ भी आप बैठा सकते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्त 2 तरह के पढ़ना है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू, एक तो जनरल वैल्यू। ये दोस्त प्रिंसिपल वैल्यू ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी एकदम क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त इसका साइन थीटा अगर 0 दिया हो दोस्त, ठीक है, तब होता है दोस्त थीटा = n π। n वहाँ पे इंटीजर है दोस्त। दूसरा है दोस्त cos थीटा = अगर 0 दिया हुआ है तो थीटा = होता है दोस्त 2n + 1, और π/, कितना दोस्त
2। अब इसका मतलब हम बताते हैं दोस्त ऐसा क्यों है। tan थीटा इक्वल टू अगर 0 है दोस्त, 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना दोस्त, n पाई, इतना है दोस्त। अब इसका हम बताते हैं दोस्त ऐसा क्यों है, इसका बेसिक हम बताते हैं दोस्त कि ऐसा क्यों है। देखिए दोस्त, आप जानते हैं n इक्वल टू अगर कितना बैठाते हैं दोस्त, 1 बैठाते हैं, तो मेरा कितना होगा पाई। तो अगर n इक्वल टू पाई बैठा है, साइन पाई का वैल्यू मेरा कितना देता है 0। सिंपल सा दोस्त, अगर आप वैल्यू इसको करते जा रहे हैं कितना देगा, अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू दोस्त, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होता है 0। दोस्त आप यही ना देखते हैं कि ये 0 डिग्री है और ये कितना है पाई है, तो इस लाइन पे साइन, इस लाइन पे साइन हमेशा कितना देगा, वैल्यू कितना देगा 0 ही देगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0, साइन पाई यहाँ पे आ गया, साइन पाई का भी मान कितना हुआ 0। थीटा इक्वल टू n पाई था ना, साइन 2 पाई का सिर्फ पाई से मल्टीपल होना चाहिए, साइन 2 पाई का मान भी कितना होगा 0। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो पाई, यहाँ से यहाँ तक फिर गए तो कितना होता है 2 पाई, साइन 2 पाई का भी मान कितना होगा 0। फिर यहाँ से अगर घूम के आते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, तो साइन 3 पाई का भी मान कितना होता है दोस्त 0। यानी जितना भी पाई से सिर्फ मल्टीपल होगा दोस्त उसका वैल्यू कितना देगा 0। इसीलिए दोस्त जनरल वैल्यू कर दिया थीटा इक्वल टू कितना n पाई, यानी थीटा का कुछ भी मान बैठाइए, n खाली आपका 0 1 2 3 4 5 जितना भी बैठाई दे दो उसका मान कितना देगा, वैल्यू कितना देगा दोस्त 0 देगा। उसी तरह दोस्त कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना 2n + 1 पाई/2। उसका मतलब देखिए दोस्त, उसका मतलब क्या है, उसका ये है कि अगर आपके पास, पहले फिगर देख लीजिए दोस्त, ये 0 डिग्री है, ये पाई कितना है 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई कितना है, ये 2 है। देखिए दोस्त कॉस किस में 0 होता है दोस्त, कॉस पाई/2 का मान कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे कॉस पाई/2 मेरा पूरा कितना देता है 0 देता है, और इस मान पे आपका वैल्यू कितना देता है दोस्त, इसका 1 देता है। तो फिर यहाँ पे 0 है दोस्त, तो फिर घूम के अगर यहाँ पे आएगा तो उसका वैल्यू भी कितना देगा, कॉस 3 पाई/2 का भी वैल्यू कितना देगा दोस्त 0 देगा। यानी यहाँ से यहाँ है तो इतना दिया दोस्त, ठीक है, पाई इसमें ऐड के, फिर इसमें ऐड कीजिए दोस्त पाई, ठीक है, तो फिर कितना होगा 5 पाई/2 कॉस 5 पाई कितना दोस्त 2, कितना देगा दोस्त 0। इसीलिए दोस्त इसका 2n + 1 पाई कितना कर दिया है 2, कि n बराबर अगर 0 बैठाइए तो कितना देगा पाई/2 का वैल्यू कितना देगा 0। फिर दोस्त आपका n इक्वल टू अगर 1 बैठाइएगा तो मेरा कितना देगा 3 पाई/2 का वैल्यू मेरा कितना देगा दोस्त 0। फिर n इक्वल टू अगर 2 बैठाइए दोस्त तो कितना देगा दोस्त 5 पाई/2 का वैल्यू कितना दोस्त 0। इसलिए दोस्त एक जनरल वैल्यू निकाल दिया कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना 2n + 1 पाई कितना होगा 2 होगा। उसी तरह दोस्त tan थीटा का है दोस्त, ये 3 फार्मूला है दोस्त कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना दोस्त n पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना 2n + 1 पाई कितना 2, इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना n पाई। ये 3 फार्मूला है दोस्त, 3 फार्मूला का कभी कभी यूज होगा, मेनली फार्मूला का दोस्त यहाँ पे यूज होगा। 3 फार्मूला और है दोस्त इसका, ये फार्मूला और है दोस्त कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू कितना दोस्त अल्फ़ा। ये वैल्यू दोस्त बहुत रहना याद होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है दोस्त कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना दोस्त अल्फ़ा, और एक है दोस्त tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इक्वल टू कितना दोस्त n पाई प्लस कितना दोस्त अल्फ़ा।
ये 3 वैल्यू है दोस्त, 3 वैल्यू आपको याद होना बहुत मस्ट है। अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त तो ऐसे देखिए दोस्त, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए दोस्त आपका सबका डिस्कस करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर एन इंटू कितना अल्फा। तो इसका कैसे यूज होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू दोस्त 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, हमको जनरल वैल्यू निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त, साइन थीटा है दोस्त कितना कर दिए, साइन थीटा कर दिए, इसको कितना लिख सकते हैं दोस्त, साइन किसका वैल्यू होता है 1/2, किसका होता है बेटू, तो पाई बाई कितना 6। तो थीटा इक्वल टू हम जनरल वैल्यू इसका लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है, जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगर इसको मान लीजिए दोस्त कितना है अल्फा है, ये मेरा कितना है दोस्त थीटा, ये मेरा कितना हो गया अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है तो एन पाई प्लस -1 के पावर कितना दोस्त एन इंटू कितना दोस्त अल्फा, अल्फा का जगह पाई में कितना है दोस्त 6 है। इस वैल्यू को लाने के लिए किया गया था दोस्त। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए दोस्त इसका, कि अगर इतना रहता कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है, देखिए दोनों में फ़र्क है दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू अगर 1/2 था तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू कितना एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू कितना पाई बाई कितना दोस्त 6। अगर साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है दोस्त, तो साइन थीटा को क्या दोस्त साइन थीटा लिख दिए, इसको कितना लिख सकते हैं दोस्त माइनस कर दिए, साइन कितना लिख सकते हैं दोस्त पाई बाई कितना दोस्त 6। देखिए दोस्त हम तो इसका कोई फार्मूला जानते नहीं है, हम जानते हैं कि इसका साइन थीटा इक्वल टू कितना है दोस्त साइन अल्फा है, तब हम जानते हैं। तो पहले तो दोस्त माइनस है तो उसका हम कुछ जानते नहीं है, बहुत सारे बच्चा दोस्त यहीं पे माइनस को उसी तरह करना शुरू किया, नहीं दोस्त यहाँ पे उस तरह से मत खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, साइन थीटा है दोस्त, साइन थीटा का लिए इसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा मेरा क्या देता है, साइन थीटा, और साइन प्लस थीटा क्या देता है, साइन पाई प्लस थीटा कितना देता है सर माइनस साइन थीटा देता है, माइनस कितना देता है साइन थीटा। तो दोस्त इसी को आप लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं, माइनस हटा दिए दोस्त और इसको कर दिए पाई कितना दोस्त प्लस कितना दोस्त पाई बाई कितना दोस्त 6, आपका वैल्यू इतना दे देगा दोस्त कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस कितना देता है दोस्त साइन थीटा। आप देखिए दोस्त आप उस अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो साइन थीटा दोस्त साइन थीटा हो गया, ये साइन कितना दोस्त 7 पाई बाई कितना हो गया दोस्त 6। नाउ आप कर सकते हैं दोस्त थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्त, यहाँ से दोस्त जानते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू कितना दोस्त अल्फा, तो मेरा कितना हुआ दोस्त एन पाई प्लस -1 टू द पावर कितना दोस्त एन अल्फा, अल्फा का जबर कितना है दोस्त 7 पाई बाई कितना है दोस्त, इतना इसका वैल्यू होगा दोस्त, ठीक है। बेसिक मेरा बताने का यही था दोस्त कि अगर आपका इस तरह से दिया रहेगा तो जनरल इक्वेशन अगर निकालने के लिए बोलेगा कि कितना इसका हो सकता है, तो इसका थीटा का वैल्यू दोस्त इतना हो सकता है। आप थीटा दोस्त 0 एन इक्वल टू 0 बैठाइए दोस्त, एक थीटा का वैल्यू देगा, एन इक्वल टू 1 बैठाइए दोस्त दूसरा थीटा का वैल्यू देगा, एन इक्वल टू 3 बैठाइए दोस्त दूसरा थीटा का वैल्यू देगा, एन इक्वल टू 4 बैठाइए दोस्त दूसरा थीटा, यानी बहुत सारा ऐसा एंगल आपका देगा दोस्त कि आपको सेटिस्फाई करेगा कि उस वैल्यू को जब इस थीटा के जगह पर बैठाइएगा तो कितना देगा दोस्त 1/2 देगा। अब देखिए इसका कॉस्ट है, इसी तरह दोस्त कॉस्ट थीटा का है, इसी तरह किसका दोस्त टैन थीटा का है। जैसे कॉस्ट थीटा का एग्जांपल देख लीजिए दोस्त, अगर कॉस्ट थीटा इक्वल टू अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कॉस्ट थीटा इक्वल टू कितना दोस्त कॉस्ट थीटा इक्वल टू अगर 1 बाई कितना दिया है 2, कॉस्ट थीटा का तो कॉस्ट थीटा इसी तरह लिख देंगे दोस्त इक्वल टू इसको कितना कर सकते हैं दोस्त कॉस पाई बाई कितना दोस्त 3 पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्त, यहाँ से जनरल इक्वेशन निकालने थीटा इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस कितना दोस्त 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इसका होना चाहिए दोस्त। प्लस माइनस है दोस्त यहाँ पे प्लस माइनस, तो देन कॉस्ट इक्वल टू कितना 2n कितना दोस्त पाई प्लस माइनस कितना दोस्त अल्फा, अल्फा का जबर कितना है दोस्त पाई बाई कितना दोस्त 3।
अब यहाँ पे थीटा का यहाँ एन इक्वल टू दोस्त आप कुछ भी बैठाते जाइए, ठीक है। एन इक्वल टू 0 बैठाइए, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, 4 बैठाइए, 5 बैठाइए, 6 बैठाइए, जितना भी वैल्यू बैठाइएगा तो और जितना थीटा देगा वो सभी थीटा को दोस्त इसमें बैठाइए, आपका कितना दे देगा दोस्त 1/2 देगा दोस्त। उसी तरह दोस्त टेन थीटा का। तो मेन इसका ही मकसद है। यहाँ से दोस्त एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ समथिंग, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग। देखिए दोस्त उसका सबसे मेन मकसद उसका देखिए दोस्त, आर एस सवाल में दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त इसका। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है दोस्त फर्स्ट में दोस्त, ठीक है। अब फर्स्ट में दोस्त टोटल क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है दोस्त। फर्स्ट इसका दिया हुआ दोस्त कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2 दिया हुआ दोस्त। प्रिंसिपल के लिए दोस्त एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हमेशा पहले तो आप सिर्फ वैल्यू अगर देखिएगा, अगर कॉसेक में भी रहेगा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेक में भी रहेगा उसको कॉस में कर लीजिएगा, अगर कॉट में रहेगा उसको टैन में कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दोस्त आप कीजिएगा क्या कि अगर नेगेटिव भी वैल्यू दिया है दोस्त, ठीक है, तो उसको आप किस में कर लीजिएगा, पॉजिटिव में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू निकाल के प्रिंसिपल वैल्यू आप यहाँ से देखिएगा दोस्त कि वो किस में सेटिस्फाई करता है। प्रिंसिपल वैल्यू के दोस्त थीटा निकाल लीजिएगा और देखिएगा दोस्त थीटा अगर फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे दोस्त अगर यहाँ पर कितना ए पाई है दोस्त, ए पाई है, यहाँ से ए 0 डिग्री, ए मेरा कितना ए 0 दोस्त, ए पाई, ए मेरा फिर कितना आता है दोस्त 2 पाई आता है। तो थीटा यहाँ रहेगा दोस्त तो उसको थीटा ही छोड़ देंगे। यहाँ पाई, ए पाई से मेरा छोटा है दोस्त तो पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई से बड़ा है दोस्त तो पाई प्लस कितना कर देंगे दोस्त थीटा कर देंगे, और एक 2 पाई से छोटा है दोस्त तो 2 पाई माइनस कितना कर देंगे दोस्त थीटा कर देंगे दोस्त। इतना चीज़ आपका कर देंगे दोस्त, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मेन है दोस्त कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर रहेगा दोस्त तो उससे थीटा को ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा करेंगे दोस्त, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है दोस्त तो साइन एक्स है दोस्त, इसका हम साइन एक्स कर दिए। साइन कितना का वैल्यू होता है दोस्त 60 डिग्री का, तो पाई बाई कितना हुआ दोस्त 3, यानी एक्स इक्वल टू मेरा कितना हुआ दोस्त पाई बाई कितना दोस्त 3। अब देखिए दोस्त एक्स इक्वल टू कितना हुआ पाई बाई मेरा कितना हुआ 3, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था। तो साइन मेरा कहाँ एक तो थीटा पॉजिटिव था तो दोस्त यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। एक प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कहाँ पे चला आएगा दोस्त, इसमें भी आएगा। कहाँ पे आएगा इसमें, क्योंकि साइन मेरा इसमें भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसमें अगर साइन पॉजिटिव है तो पाई मैंने एक तो थीटा आया तो उतने छोड़ दिए दोस्त। और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए फिर से देख लिए साइन एक्स इक्वल टू √3/2 दिया था, तो एक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/3 किए तो एक्स इक्वल टू कितना 10 पाई/3 आ गया। आप देखिएगा साइन था तो साइन मेरा किस में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो मेरा किस में पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोस्त यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, एक तो एक्स इक्वल टू पाई/3 आया और एक तो कितना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर घटाएंगे दोस्त तो इसी को कर लेंगे कितना पाई माइनस कितना दोस्त पाई माइनस पाई/3, तो मेरा कितना होगा दोस्त 2 पाई बाई कितना हो जाएगा दोस्त 3, यानी एक तो वैल्यू पाई/3 होगा, एक तो मेरा कितना दोस्त 2 पाई/3, क्योंकि साइन एक तो इसमें पॉजिटिव होता है, एक तो किस में पॉजिटिव होता है इसमें होता है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्त, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। cos x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, इसका सेकंड क्वेश्चन दोस्त। cos x इक्वल टू कितना दिया दोस्त 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो cos है दोस्त cos ही रख दिए, x है दोस्त x रख दिए, 1/2 को कितना cos कितना का वैल्यू होता है, कितना का वैल्यू बेटू 1/6 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री की थोड़ा होता है 60 डिग्री, ठीक है cos 60 डिग्री। तो अगर x यहाँ से निकालेंगे दोस्त, x से एक तो मेरा कितना निकल गया दोस्त पाई बाई कितना 3 निकल गया, पाई/3 निकल गया दोस्त, पाई/3 निकल गया। आप देखिए दोस्त आप जानते हैं cos मेरा दो जगह पॉजिटिव होता है, एक तो मेरा फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, एक मेरा कहाँ पे पॉजिटिव होता है फोर्थ में। तो फोर्थ मेरा कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा, तो यहाँ दो प्रिंसिपल वैल्यू में लिखा निकलेगा दोस्त।
हमेशा दो प्रिंसिपल, एक ठो एक्स इक्वल टू एक्स इतना हो गया, एक ठो एक्स इक्वल टू कितना 2 पाई माइनस जो फर्स्ट वाला निकला है पाई माइनस कितना दोस्त, वही ना कि है। देखिए एक ठो थीटा है तो दोस्त थीटा का थीटा रहने दिए, एक ठो 2 पाई माइनस कितना कर दिए थीटा, तो 2 पाई माइनस कितना दोस्त थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 3 है, तो 5 पाई बाई मेरा कितना हो गया दोस्त। दोस्त क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में मैक्सिमम लड़का दोस्त आपका ये करता है, थोड़ा सा डिस्मस होता है। देखिए कॉस जैसा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दोस्त फर्स्ट आपको ये ग्राफ ये दोस्त एकदम फिक्स होना जरूरी है कि अगर फर्स्ट कुछ भी रहे पॉजिटिव और नेगेटिव और कुछ भी छोड़ दीजिए, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिएगा जो वैल्यू दिया रहेगा, थीटा है पॉजिटिव जिस तरह से आएगा पॉजिटिव उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू उसी तरह होगा। दूसरा वैल्यू देखना है कि जो भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो तीनों ठो में निकालना है, एक ठो साइन में, एक ठो कॉस में, एक ठो किस में टैन में, तो कॉस जानते थे कि इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस एक ठो किस में पॉजिटिव होता है इसमें, तो जिस तरह थीटा था थीटा उसी तरह छोड़ दिया और इसमें करने के लिए 2 पाई माइनस कितना कर दिए थीटा कर दिए। जैसे दोस्त इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, यानी इसका कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 है दोस्त, तो इसका के ठो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, दो ठो, एक ठो पाई बाई 3, एक ठो कितना 5 पाई बाई कितना दोस्त 3 होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्त, tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ है, वो दोस्त आप कीजिएगा, ऐसे फिर भी हम बता दे रहे हैं दोस्त इसका। tan x इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3 दोस्त, tan x लिखा हुआ है, सिर्फ कितना किया दोस्त tan x कर दिया, √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan मेरा कितना दोस्त पाई बाई मेरा कितना 3, यानी x का एक ठो वैल्यू निकला दोस्त कितना पाई बाई कितना दोस्त 3, ठीक है। तो एक ठो पाई बाई 3 निकला दोस्त, और tan एक ठो और किस में पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है दोस्त, 10th क्लास से आप याद किए हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जितना भी होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना कॉस और सेक मेरा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो एक ठो तो दोस्त इसमें पॉजिटिव था, तो एक ठो इतना वैल्यू निकल गया, तो कितना दोस्त पाई बाई 3। अब हम tan जानते हैं दोस्त कि मेरा कितना थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पाई प्लस मेरा कितना कर देंगे थीटा, पहले वैल्यू मेरा निकला था, तो इसका प्रिंसिपल देखिए एक ठो तो इतना आया दोस्त, एक ठो मेरा कितना दोस्त पाई प्लस थीटा मेरा इतना आया है, एक्स आया है दोस्त, तो वही मेरा कितना कर देंगे पाई प्लस कितना दोस्त 3, तो मेरा कितना हुआ दोस्त 4 पाई बाई मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 3। मीन्स अगर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू मेरा इसका कितना हुआ दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू इसका होगा दोस्त, एक ठो पाई बाई मेरा कितना हो जाएगा 3, और एक ठो मेरा कितना हुआ दोस्त 4 पाई बाई कितना दोस्त 3, इतना इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा दोस्त। इसी तरह एक कॉट का दिया दोस्त, हमेशा दोस्त हम एक चीज़ और आपको बार बार बोलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग कि अगर सिर्फ हमको साइन एक्स का देखना है, कॉस एक्स का देखना है, tan एक्स का देखना है, इतना ही चीज़ का देखना है। दूसरा अगर मेरे पास नेगेटिव भी रहेगा tan एक्स इक्वल टू अगर -√3 भी होता तो इसको हम कितना कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को tan एक्स इक्वल टू √3 था तो हम इतना प्रिंसिपल वैल्यू निकाले कितना पाई बाई 3 और कितना 4 पाई बाई कितना 3। अगर यही मेरा निगेटिव होता तो दोस्त हम उसको क्या कर लेते हैं पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव करके ही उसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को अगर इतना दे दिया रहता, इसी क्वेश्चन को आपको इतना दिया रहता, सपोज इसी क्वेश्चन को आपको इतना दिया रहता माइनस कितना √3, तो हम कुछ नहीं करते, हम पॉजिटिव ही लेके करते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं इतना लेते हैं, tan x इक्वल टू कितना कर लेते हैं रूट कितना कर लेते हैं 3। अब इसको हम tan x है tan x करते हैं और इसको कितना कर लेते हैं tan कितना पाई बाई कितना 3, ठीक है, यानी x मेरा कितना दिया पाई बाई कितना 3। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना, हम जानते हैं tan x इक्वल टू -√3 दिया हुआ है, नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, नेगेटिव मेरा tan किस में होता है एक ठो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, एक ठो कितना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कितना हो जाता है देख लीजिए आप, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, एक ठो पाई माइनस कितना हो जाएगा x होगा, और एक ठो मेरा कितना 2 पाई माइनस कितना होगा x होगा, यानी पाई माइनस पाई बाई कितना 3, और एक ठो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना पाई बाई कितना 3, यानी 2 पाई बाई कितना हो जाएगा एक ठो 3, एक ठो होगा 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, यानी दो प्रिंसिपल वैल्यू होगा इसका। देखिए उसी का अगर ये पॉजिटिव में था tan x इक्वल टू √3 था तो अभी जस्ट निकाले थे दोस्तों उसका पाई बाई 3 था, एक ठो मेरा कितना था
3π/2 था, और जब अभी नेगेटिव था तो इसका निकला। हमको कुछ नहीं करना, अगर प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव दिया हुआ रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करके उसका वैल्यू निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो किस किस क्वाड्रेंट में था। दूसरा, अगर साइन एक्स, हम सिर्फ देखेंगे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। अगर मेरा कॉट में रहेगा, सेक में रहेगा, कॉस सेक में रहेगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, साइन एक्स में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे। जैसे इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका कि कॉट एक्स इक्वल टू √3। कॉट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1 कितना कर लें, tan x, और मेरा √3 कितना हो जाएगा, 1 होगा। आप क्या कीजिएगा, पलट लीजिएगा, पलटिएगा तो आपको ऐसा आ जाएगा, tan x इक्वल टू कितना चला आया, 1/√3 हो जाएगा। देख लीजिए 1 कितना आया, √3। इसी को आप इतना लिख सकते हैं, tan x है, tan x से लिखिए, इसको कितना लिख सकते हैं, tan पाई कितना लिख सकते हैं, 6। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू कितना चला आया, पाई कितना आया, 6। ठीक, अब प्रिंसिपल वैल्यू देखने के लिए आप जानते हैं ये मेरा कहाँ कहाँ होता है, इसमें थीटा को थीटा ही छोड़ देते थे, इसमें पाई माइनस कितना कर दिए, थीटा कर दिए, इसमें पाई प्लस कितना कर देते थे, पाई प्लस थीटा, इसमें कितना 2π माइनस थीटा। ठीक है, मगर आपका वैल्यू मेरा क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव है तो एक तो मेरा फर्स्ट में पॉजिटिव यहाँ पे है, एक तो मेरा कहाँ पे होता है, थर्ड में, थर्ड में, तो एक तो मेरा इतना हो गया, एक तो मेरा कितना हो गया, पाई प्लस कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा का जबर मेरा कितना, पाई कितना 6, यानी कितना 7π मेरा कितना 6, यानी 2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। एक तो आपका कितना हुआ, पाई मेरा कितना हो गया 6, एक कितना हुआ 7π कितना 6। कॉसेक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, जस्ट आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि इससे जस्ट हम बताएं कि जस्ट आप उल्टा कीजिएगा, साइन और कॉस, सेक कॉसेक और कॉट में कभी नहीं निकलेगा, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, साइन में कर लीजिएगा, टैन में कर लीजिएगा, कॉस में कर लीजिएगा। एक तो आपका दिया हुआ फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका दिया हुआ है आपका 2nd नंबर। 2 क्वेश्चन उसमें आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। इसका 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है। फर्स्ट साइन एक्स इक्वल टू माइनस कितना है, 1/2 है, जस्ट अभी बताए थे। ठीक है, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू कितना कर लेंगे, 1/2। साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिए, इसको कितना लिख सकते हैं, साइन कितना, पाई कितना 6, ये मीन्स मेरा कितना, एक्स इक्वल टू कितना दिया, पाई कितना दिया 6 दिया। ठीक है, पाई/6 दिया। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप लोग देख लीजिए, ऐसा रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना थीटा रहता है, थीटा छोड़ देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना पाई माइनस थीटा, थर्ड में कितना पाई प्लस कितना थीटा, इसमें कितना 2π माइनस कितना थीटा। ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं यहाँ हम जस्ट बताए थे, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, यहाँ पे कितना होता है पाई होता है, तो पाई माइनस कितना थीटा, यहाँ पाई प्लस कितना थीटा, ये 2π आ जाता है, एक बार घूम के आएगा तो कितना आएगा 2π आएगा, 2π माइनस कितना थीटा। स्टार्टिंग में अगर जब जिस टाइम हम प्रिपरेशन करते थे उस टाइम मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और बहुत लोग सोच के देखे कि नहीं ये पाई माइनस था, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस कितना थीटा, ये थीटा जो कहते हैं 2π माइनस कितना थीटा, या कभी कभी दोस्त आपका माइनस थीटा भी कर देता है, वैसा भी करता है। तो फर्स्ट तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पाई/6 है, पाई/6 मेरा उसी की तरह रह गया। सेकेंड करने के लिए इसका और क्या कर सकते हैं, इसका पाई माइनस कितना थीटा, थीटा मेरा कितना एक्स, यहाँ पे एक्स है दोस्त, तो पाई कितना हो जाएगा, यानी 5π कितना हो गया 6, ऐसा हो गया है। इसी का अगर सेकेंड है, सेकेंड अगर देखिए √2 cos x + 1 = 0 है, ऊपर से ही देख लीजिए, √2 cos x इतना दिया हुआ है,
इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ एक चीज़ और है, हमेशा आपका लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ट्रिग्मेटिकल रेशियो होना चाहिए। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव ट्रिग्मेटिकल रेशियो करना चाहिए और कोफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए। सिर्फ इस साइड में सिर्फ और सिर्फ cos x होना चाहिए। बाकी सभी को हम किस साइड लेकर चलाएंगे, राइट साइड। तो मेरा यहाँ से देगा उस साइड उस लेके जाएंगे, √2 है √2 कर दिए, cos x है cos x कर दिए, +1 है उस साइड लेके जाएंगे तो कितना दे देगा, -1। इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। cos x इक्वल टू -1 बाई कितना दिया, √2। इसी को हम लिख सकते हैं cos x है cos x कर दिए, और ये मेरा कितना दे देगा। देखिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव नहीं, उसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो 1/2 कर लेंगे, 1 बाई कितना, √2 का लिए। और ये किसका वैल्यू होता है, cos कितना, पाई बाई कितना, 4 का वैल्यू होता है। मीन्स x इक्वल टू कितना चलाया, पाई बाई कितना, 4। मगर हम जान रहे हैं कि मेरा वैल्यू जो था वो किस में था, नेगेटिव में था। तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, cos नेगेटिव आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फिर किस में होता है, थर्ड में होता है। इसलिए अगर इसका प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, इसका अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो एक ठो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, थीटा, एक ठो पाई प्लस कितना, थीटा। पाई को पाई रहने दिए, माइनस थीटा के जबर कितना है, पाई बाई कितना आया है, 4। और पाई प्लस कितना, थीटा, पाई बाई कितना, 4। ए 3 पाई बाई कितना, 4। ए 5 पाई बाई कितना, 4। यानी इसका 2 प्रिंसिपल वैल्यू है। हम ऐसा इसलिए किए कि मेरा कॉस का वैल्यू क्या था, नेगेटिव में था। और हम जानते हैं कि कॉस नेगेटिव मेरा कहाँ पे होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका एक तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी तरह है। आप प्रैक्टिस इतना कीजिए प्रैक्टिस कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू लगे कि नहीं, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए और सोल्व कीजिए, देखिए कि कैसा वैल्यू देता है कि नहीं। tan x इक्वल टू -1 है। इसका देखिए निकाल कर कि निकलता है आपसे कि नहीं निकलता है। देखिए दोस्त, इसको हम बोले हैं कि इसको क्या हटा दीजिएगा, tan x है तो मेरा कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ये tan x है दोस्त, tan x रहने दीजिए। ये कितना हो गया, tan कितना दोस्त, पाई बाई कितना हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई कितना, 4। मगर हम जानते हैं कि tan x का वैल्यू मेरा क्या था, नेगेटिव था। तो हम इस मेथड से जानते हैं कि यहाँ पर थीटा रहता है उसी तरह छोड़ देते हैं, यहाँ पर पाई माइनस कितना कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, यहाँ पाई प्लस कितना कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, यहाँ पे 2 पाई माइनस कितना कर देंगे, थीटा कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए tan x का वैल्यू मेरा क्या था, नेगेटिव था। और tan x मेरा नेगेटिव किस में होता है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है या तो किस में होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर वैल्यू इसका कितना कर लेते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो मेरा इतना निकलेगा। नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू मेरा इसका 2 ठो होगा, एक ठो पाई माइनस पाई बाई कितना, 4, और एक ठो हो जाएगा और कर लीजिएगा इसको, पाई प्लस 2 पाई माइनस कितना, पाई बाई कितना, 4, यानी कितना 3 पाई बाई कितना, 4, और 7 पाई बाई कितना, 4। इसका 2 प्रिंसिपल वैल्यू होगा। दोस्त हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और कोशिश कीजिएगा आप लोग की जो भी 11th क्लास के जो हैं वो कोशिश कीजिएगा। और हम 12th क्लास का जस्ट शुरू करने वाला जाएंगे मुश्किल से दोस्त। 12th क्लास का 60 डे में RS सवाल का A to Z क्वेश्चन दोस्त सोल्व कर देंगे। और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त उसके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्त। बहुत मेहनत से दोस्त वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद दोस्त।